जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को देवशयनी, हरिशयनी, पद्मनाभा या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह समय भगवान विष्णु के शयन काल का होता है, यानी कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं और 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक व्रत और पर्वों की जानकारी पहुँच सके। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं एकादशी कब है, एकादशी का शुभ मुहूर्त, देवशयनी एकादशी का महत्व, देवशयनी एकादशी की पूजा विधि तथा व्रत कथा। साथ ही जानेंगे एकादशी में करने वाले कुछ उपाय जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। अब जानते हैं एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। यहाँ देव शब्द का भगवान विष्णु के लिए उपयोग किया गया है और शयन शब्द का अर्थ है सोना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान यदि ब्रज की यात्रा करें तो वह बहुत ही शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्रीहरि के विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन का व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के पहले सात्विक भोजन ग्रहण कर लें। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर घर के पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक आसन बनाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं और भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। अब सच्चे दिल से भगवान की आरती उतारें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु को यह प्रार्थना करके शयन करा दें कि हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। उपरोक्त प्रकार से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। दूसरे दिन पारण करके ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी पर करने वाले कुछ उपाय जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके और उससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सके। पहला,
भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होगी। आप दक्षिणावर्ती संघ से भी स्नान करा सकते हैं। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन की वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए कथा पढ़ें एवं दूसरों को भी सुनाएं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना अच्छा होता है। इससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। विष्णु जी को प्रसन्न करने और आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए आज सरसों के तेल और ज्वार का दान करना अच्छा रहता है। धन प्राप्ति के लिए देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही घर में रहने वालों की तरक्की होगी। इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है। पीपल में श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल में भी जल अर्पित करें तथा शाम को दीपक लगाएं। आइए अब जानते हैं कि हमें देवशयनी एकादशी पर कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर चावल खाने से परहेज करना चाहिए। चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव का जन्म लेते हैं। दूसरा, देवशयनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। एकादशी के व्रत में इस रंग के कपड़ा पहनना अशुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। खास तौर से व्रत रखने वाले को पीले रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन करने से परहेज करें और सात्विक भोजन करें। देवशयनी एकादशी के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करना शुभ नहीं समझा जाता। एकादशी के दिन आरामदायक पलंग या गद्दे की जगह जमीन पर ही बिस्तर डालकर सोना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर किसी को अपशब्द ना कहें। क्रोध में आने से बचें। किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं करें। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चला गया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है।
जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं पता चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तुम एकादशी का व्रत प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें पद्मा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी सहित नारायण का विधिवत पूजन करके सात्विक आहार ग्रहण करें। भगवान के नामों का जाप करते रहें, इससे भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।